हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो काफी सारे स्टूडेंट्स की जो है रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया बिटसेट 2022 के लिए आपको एक स्पेशल सीरीज लेके आइए जो कि आपको बिटसेट 2022 के लिए हेल्प करे। तो आज से जो है हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी बिटसेट 2022 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो जो भी मतलब आपके पिछले टाइम पे जो जिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी लेवल को रखते हुए हमने आपके लिए जो है इस टाइप के वीडियोस डिजाइन किए। तो यहाँ पे जो है हम हर एक टॉपिक के, जैसे कि हम जो है आज का वीडियो मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले, इसी टाइप से हर एक वीडियो में जो है आपका एक सब्जेक्ट और एक सेक्शन को जो है उठाया जाएगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्वेश्चंस को सही करना तो जरूरी है ही, और उसको जितना जल्दी हो सके वो चीज जो है ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि बिटसेट एग्जाम में आपके पास 130 क्वेश्चंस रहेंगे और टाइम रहेगा सिर्फ 180 मिनट्स। तो यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए जो है आपको उसका शॉर्टर अप्रोच हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आके चेक नहीं कर रहा कि आपने आंसर किस तरीके से निकालना, बस मैटर क्या चीज करती है कि वो आपका आंसर जो है सही होना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली हमारे दो कोर्सेज लॉन्च हुए हैं फॉर बिटसेट 2022। एक तो है आपका क्रैश कोर्स जो कि हमारा बैच 4 का। तो इस कोर्स के अंदर आपके लिए वो सब चीज प्रेजेंट है जो कि आपको बिटसेट 2022 में एक अच्छा स्कोर दिला सकती है। एंड दूसरा बैच जो है वो है हमारा एलआर इंग्लिश का बैच 3, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपने पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है बट उन्हें एलआर और इंग्लिश का कोई भी आइडिया नहीं है। तो वो इस कोर्स में जरूर इनरोल करें, क्योंकि आप जो है कम से कम 80 प्लस मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने इस कोर्स को अच्छे से फॉलो किया और जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको अच्छे से सॉल्व किया। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज को आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन दे के रखिए, और इनरोल जो है आप हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे जाके कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 2 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज टू इज लीस्ट वैल्यू इज। मतलब सिंपली आपको इस इक्वेशन की जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू निकालनी है और उसका रेशियो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होनी चाहिए भाई, जो आपका साइन एक्स लिखा है उसको हम जो है कॉस एक्स के टर्म में लिख लेते हैं, मतलब किसी एक टर्म में जो है इक्वेशन को ले आए, फिर उसके बाद सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये हो गया 3, और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लू तो अंदर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये जो है इसको अगर हम एक परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर ले तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम इजीली बता सकते हैं, और जो है उसकी मदद से हमें पूरी इक्वेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली उसी तरीके से कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2ab। अब हमें बी स्क्वायर को लिखना है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू 1/2, यानी कि यहाँ पे प्लस 1/4 और कर दीजिए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब माइनस 1/4 हो रहा है तो एक प्लस 1/4 करना पड़ेगा, है ना, तभी जो है हमारी इक्वेशन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है हमारा हो गया 3 माइनस ये हो गया cos x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें, ये जो है स्क्वायर है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू तो जो है 0 हो सकती है, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू जा नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपकी अगर मिनिमम वैल्यू 0 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर यहाँ पे जो है मैं नेगेटिव साइन के साथ देखूं तो यहाँ पे अगर मैं जो है मिनिमम इसकी वैल्यू डालता हूं तो पूरे एक्सप्रेशन के लिए तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आपने पूरे एक्सप्रेशन में से कुछ माइनस ही नहीं किया। तो इस तरीके से हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई कितनी, 13/4। और अगर इसकी जो है मैं मैक्सिमम वैल्यू डालूं तो मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर क्या रह सकती है, उस केस में हमें जो है cos x की मैक्सिमम डाल देनी पड़ेगी ताकि आपका जो होल स्क्वायर उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। तो वो हो सकती है पॉसिबल 1। तो 1 प्लस 1/2 कितनी हो गई, 3/2। 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9/4। तो यहाँ पे आ गई हमारी 9/4। तो पूरे एक्सप्रेशन की जो है मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3 माइनस 9/4 प्लस 1/4। तो 9/4 माइनस 9/4 प्लस 1/4 हमारा क्या हो गया, -8/4 विच इज -2। तो यहाँ पे आ गया 3 - 2 = 1। मैक्सिमम अपॉन मिनिमम क्या हो गया, 13/4। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। तो देख रहे हैं आप, बिट साइड में क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते, बस हमें अप्रोच दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर अप्रोच क्लियर है तो फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। अब यहां पे जो है आपको देके रखा है एक्सप्रेशन tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री। जब आपको 10 के दो इस टाइप के पेयर में दिख रहे हो तो आपको सीधे सीधे आइडेंटिटी याद आनी चाहिए कि हमारा पक्का इसी चीज का यूज हो रहा होगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b
अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो यहाँ पे 10a प्लस 10b आपको गिवन है, तो हम जो है इस वाले एक्सप्रेशन को इधर भेज दे, तो 1020 प्लस 1040 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1060 डिग्री, है ना। 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, तो इसलिए जो है हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया, और अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1020 1040 प्लस √3 1020 1040। अब देखिए क्या गजब चीज हुई है, 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है √3, तो ये जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा √3 माइनस √3 1020 डिग्री 1040 डिग्री प्लस √3 1020 डिग्री 1040 डिग्री। ये दोनों टर्म्स हमारे कैंसिल हो गए, फाइनल आंसर हमें मिल गया √3। यहाँ पे ये सारी स्टेप्स भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है यार, एग्जाम में जब सॉल्व कर रहे हो दिखना चाहिए 1060 इंटू ये करेंगे तो √3 माइनस में आएगा और यहाँ प्लस में, तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, मतलब सही आंसर √3 है। तो ये सब चीजें जो है ये दिमाग में कैलकुलेट होनी चाहिए, ये पेन से हमें लिख के नहीं दिखाना है। यहाँ तो आपको जो है मैं समझा रहा हूँ आंसर, इसलिए जो है ये चीज सॉल्व करके दिखाई, बाकी ये सब चीजें मन में चलनी चाहिए। तो बिटसेट में यार आपको स्पीड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज का जो है ध्यान रखिए, कम से कम स्टेप्स में जो है हमें आंसर तक पहुंचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया पीरियड ऑफ साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। तो पीरियड जो है हमें इसको थोड़ा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, तो हम जो है पीरियड इजीली निकाल पाएंगे। तो साइन ए प्लस साइन बी की हम आइडेंटिटी लगा दे और कॉस ए प्लस कॉस बी की अगर हम आइडेंटिटी लगा दे, तो हमें चीज पता है कि उनके अंदर कॉस ए प्लस बी बाई 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर एक आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमें 10, और 10 का जो है हम पीरियड इजीली बता सकते हैं। तो बस अप्रोच दिमाग में आ गया, उसको जो है बस इंप्लीमेंट करो। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा 2 साइन 3 थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस 3 थीटा बाई 2, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2, 2 2 कैंसल, कॉस कॉस कैंसल, ये बन गया tan 3 थीटा बाई 2। tan 3 थीटा बाई 2 का जो है पीरियड क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है। तो यहां पे जो है हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इफ m sin थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस 2 अल्फा देन tan थीटा प्लस अल्फा इज, इसकी वैल्यू जो है हमें निकालनी है। तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को जो है स्टूडेंट्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि m बाय n लिखा, फिर यहाँ पे आ गया sin थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन sin थीटा। जनरली इसके बाद जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन को अप्रोच करें, तो यहाँ पे आपका लग जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये वाला जो है ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, इस तरीके से आप लिख के जो है आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और वही चीज आपको चाहिए थी, तो ऑप्शन देख के ये चीज क्लिक करनी चाहिए। पर मान लीजिए यार वो वाला अप्रोच हमें नहीं पता हो या स्ट्राइक नहीं कर रहा हो, तो भी क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था? तो बिल्कुल हो सकता था। आप यहाँ पे जो है कुछ वैल्यूज ले सकते थे। अगर हम मान ले कि n की जगह जो है 0, अब मैंने ऐसा क्यों लिया, n की जगह मैंने 0 क्यों लिया, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें, मतलब ऑप्शंस को ध्यान से देखें, तो n इजिकल टू 0 अगर मैं डाल दूं तो mm कैंसिल हो जाएगा हर जगह, बचेगा क्या tan अल्फा कॉट अल्फा tan थीटा कॉट थीटा, सारे के सारे जो है ऑप्शंस डिफरेंट हो गए, तो हमें जो है इससे वैल्यू में डिफरेंशिएट करने में बहुत ईजी हो जाएगा, इसलिए n की जगह जो है मैंने 0 माना। अब n की जगह अपन ने 0 लिया, तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, m साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं m जो है वो 0 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने n 0 लिया तो ऑप्शंस में जो है m भी हम 0 नहीं ले सकते, m अगर 0 ले लिया तो 0/0 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें वो चीज नहीं करनी है, इसलिए हम जो है m को 0 नहीं लेंगे बल्कि साइन थीटा को 0 ले लेंगे। साइन थीटा अगर 0 रहा तो इसका मतलब सिंपली क्या हो जाएगा कि हमारा थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो tan थीटा प्लस अल्फा हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आ गई सिंपली tan अल्फा, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शंस जो है नहीं मिले हमें। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर सकते थे, सेकंड्स के अंदर जो है हमारा आंसर निकला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पे ये रहा, इफ x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा एंड x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने। यार इस टाइप के जब आपको क्वेश्चंस आते हैं ना जिसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, तो कोई ना कोई वैल्यू मान लीजिए, क्वेश्चन और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। नहीं तो नॉर्मल मेथड से अगर आप जाएंगे तो आप डेफिनेटली ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी जो है हम वैल्यू अज्यूम क्या कर सकते हैं, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो थीटा को जो है हम हटा देते हैं,
क्योंकि हमें उससे क्या है एक्स वाई के टर्म्स में 2 इक्वेशन मिल जाएगी और आंसर जो है फटाफट निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे इजी वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है और उससे क्या होगा, हमारा कोई वेरिएबल भी गायब नहीं होगा, तो उसका हमें टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो थीटा अगर मैं 45 डिग्री डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू साइन 45 डिग्री हो गया 1/√2, 1/√2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 1/2√2। सिमिलरली y cos क्यूब थीटा की जो वैल्यू वो भी यही आ जाएगी y इंटू 1/2√2, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा एक तरीके से, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वो हो गई 1/2। तो यहाँ पे 2 कैंसल हो गए, x प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल गई √2। अब यहाँ पे अगर हम देखें x साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा तो कैंसिल हो गए, दोनों सेम है, यानी कि x इक्वल टू वाई आ गया, x इक्वल टू वाई आ गया तो 2x आ गई वैल्यू √2, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर की, क्योंकि x इक्वल टू वाई है। तो 2x स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू देखूं तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया 1/2, यानी उसकी वैल्यू आ गई इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। देखिए कितने सिंपली हमने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इसी तरीके से आपको जो है हमारे कोर्स में भी काफी तरीके से जो है सिंप्लीफाइड मेथड सिखाए गए कि कैसे आप जो है बिटसेट में अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको जो है कोर्स को एक बार जरूर चेक करना चाहिए। बाकी इस टाइप के और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो डेफिनेटली हम और भी इस टाइप के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे बिटसेट 2022 के आपके दोनों ही अटेम्प्ट्स के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।